राम राम भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? ऊपर वाले के दया सब ठीक ही होंगे। तो आज जो एक्सपोज करने वाले हैं वो राजा ब्लॉग, जो कि मेरे समस्तीपुर बिहार से ही हैं, ठीक ना। तो मुद्दे की बात यह है कि उसकी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा चल रही है, उसकी फैमिली के लेके हो या एंड बहुत सारी बातें हैं जो कि इस वीडियो में एक्सपोज करने वाले पूरी फैमिली को, समझे। ये सब मिली भगत का खेल है। हम आपको लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट इसमें सारी चीज़ एक्सपोज कर देंगे हम, क्योंकि ये बहुत बड़ी मुद्दा है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी हो, एंड मेरे समस्तीपुर वासियों की तरफ से मुझे वैसे सब बोला कि बनाओ तुम भी, बट हमने ऐसा नहीं बनाया है। बट लास्ट, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बनाए हैं बट हमने नहीं बनाया, तो लास्ट चांस है। मैं फिर से एक बार बनाना स्टार्ट करता हूँ एंड ये इसमें पूरा फैमिली को एक्सपोज कर दूँगा, ठीक ना। क्योंकि हर पार्ट में बनाना सही नहीं रहता है। एक बार करो काम एंड पूरा द एंड कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। एंड आज से हम कुछ रोज़ पहले गए थे गणपत भाई से मिलने के लिए, जो कि आप लोग देखे होंगे पिछले यूट्यूब चैनल में। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके मेरे वीडियो को चेकआउट करो एंड देखना गणपत भाई कौन सा है, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, सारा घटना हम बता देते हैं आपको। बात यह है कि गणपत भाई उनके साथ रहते थे एंड थोड़ी सी मिली, मतलब प्यार मोहब्बत वाली बात थी, मतलब साथ में रहते थे, फ्रेंड थे, ठीक है। शुरू में स्टार्ट भाई जो रहता है एक रिश्ता वो था उसमें, बट बाद में क्या हुआ कि सबका ऐसा कहना है कि राजा ब्लॉग जो है अपनी खुशी के लिए मतलब किसी से भी कुछ भी मांग देता है, अगर कोई उसे ना दे तो वो उसे छोड़ देता है। तो ऐसी ही बात थी कि कुछ रुपए की राजा ब्लॉग की ज़रूरत थी और उसने क्या किया, मतलब गणपत भाई से मांगा। गणपत ब्लॉग एक मतलब यूट्यूबर हैं, वो भी ब्लॉग बनाते हैं और ये हमारे हसनपुर के पढ़ते हैं, तो वो आते थे हमेशा शूट पे, जहाँ भी जाना होता था ये वो साथ में आते थे, ठीक ना। कुछ ऐसी बात थी, उनसे हमने मिलकर सारी बात क्लियर की, बट हमने वो एक वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे नहीं लगा। एंड आप पीछे वाले वीडियो को जाकर भी आप चेकआउट करोगे तो आपको महसूस होगा कि मैंने उस थंबनेल में क्या दिया था। गणपत भाई के मुँह से मैंने लिखा था कि राजा ब्लॉग इज़ ए बेस्ट ब्लॉग। मैंने वो कंट्रोवर्सी लिखा ही नहीं था कि किसी को कंट्रोवर्सी लगे एंड प्रेम बाद में ख़त्म हो जाए। बट यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि गणपत भाई के 48,000 रुपये रखे हुए हैं वो, ठीक ना। एंड कुछ बातें हैं जो गणपत भाई के कारण गणपत भाई उनसे मतलब रुपया मांग नहीं पा रहे हैं। क्या बात है, चलिए हम अपने एक भाई से सुनाते हैं जो कि मेरे प्रतीक भाई हैं, ये रिपोर्टर हैं हमारे समस्तीपुर से, तो वो बताएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। हमारे साथ एक ऐसा शख्स है जो राजा व्लॉग्स का पोल खोलते नजर आ रहा है। ये शख्स हमें कॉल करता है और बताता है कि राजा व्लॉग्स ने इससे धोखाधड़ी किया, इसके कुछ पैसे लूट लिए। सही बात है ये? हाँ भैया, बिल्कुल सही है। कितना पैसा लिया है उन्होंने आपसे? भैया 48,000 रुपया लिया। 48,000? हाँ, और वापस मांगते हैं तो क्या वो बोलते हैं? अब बोलते हैं कि धमकी देते हैं कि केस कर देंगे, ये महादलित का केस ठोक देंगे और मानहानि का 1 करोड़ का ये सब केस ठोक देंगे। तो ये सब चीज़ सुन के हमको बहुत डर लगता है बहुत। तो भाई ये कंट्रोवर्सी चल ही रही थी, इतनी के बीच में आ गया मतलब उसका फैमिली प्रॉब्लम। फैमिली कंट्रोवर्सी से मान सकते हैं यार, अपना भाई, माँ, बाप, बहन सब एक दूसरे से लड़ने लगे, मतलब सारा एक तरफ एंड फैमिली में राजा ब्लॉग एक तरफ। जो राजा ब्लॉग ये कहता था कि अपनी सारी फैमिली को लेकर आज तक जो आगे बढ़ा है, वो अपनी फैमिली को छोड़ रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखो एंड आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया कि राजा ब्लॉग क्या कहना चाह रहा है, ठीक ना। कि जिस माता पिता को भगवान की तरह पूछते थे, आप छुटकी बहना को जो है इतना मानते थे, उस परिवार को आपने छोड़ दिया शादी करने के बाद, आप अलग हो गए। इसके पीछे की सच्चाई आप जानना चाहोगे? मैं कलयुग का श्रवण कुमार बनने का दोस्त मैं सोच रहा था, जो कि मैं बन नहीं पाया, और मेरे खुद के परिवार ने मुझे खुद से जो है अपने हाथों से गला घोटने का प्रयास किया। जिस छुटकी बहना को मैं इतना मानता था, वीडियो में लाता था, वो किसी पराये लड़के के साथ में भाग गई। वो भी ऐसा लड़का जो दारू के नशे में शराब पी करके, वो लड़का चाहता था कि इसकी बहन से शादी करके इसका फॉलोवर में बटोर लूंगा, इसका आधी संपत्ति अपने नाम कर लूंगा। ये मेरे साथ हो रहा था और इसमें पूरा सहयोग था मेरे माता पिता और मेरे 5 बहनों का, जो कि मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था। भगाने से पहले एक बार हमें बता तो दिया जाता कि हाँ छुटकी बना के शादी करनी है, वो भी 15 साल की एज में। इतना जल्दी भी शादी के जो मंदिर वाला आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या मजबूरी थी? इसी कारण से जो मैंने शादी कर लिया, उसके बाद जो मैं थोड़ा सा अलग रहने का प्रयास किया। छुटकी बना के शादी कराने के बाद भी मैं सोचता था कि मैं सब कुछ सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहना भाग करके शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस लड़की के नजर में बहुत ही बड़ा फरेबी था। जल्द से जल्द पूरा वीडियो आएगा। आप लोग कमेंट करते हो कि अपने माता पिता को छोड़ दिया। दोस्त, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे माता पिता ही गद्दार निकले यार, मेरी बहन निकले गद्दार। इस वजह से मैंने शादी करी कि ताकि मैं अलग से जिंदगी जी सकूं, और मेरे खुद के मुंह से, मेरे जायदाद से मुझे निकाल दिया गया है। मेरे माता पिता ने निकाला अपनी बहन के लिए, जो भगोड़ी बहन थी। उस लोग के वीडियो देखते हो आप, कमेंट करते हो उल्टा पुल्टा ना। सारा सच्चाई में वीडियोस में लाऊंगा, ताकि मुझे इस प्रकार से जो कमेंट ना आए, चाहे मेरा अपना हो पराया हो, जिसके लिए मैंने इतना लड़ाई लिया, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, उसी से मैंने धोखा खाया यार। तो भाई उसके बाद क्या हुई कि इसी बीच में मतलब उसकी माँ की भी एक वीडियो वायरल कर दी उसने कि मेरी माँ मुझे घर से बाहर निकाल रही थी, एंड जो भी बात थी उसने इंस्टाग्राम पे डाली। आप इसको भी एक बार देखो, फिर आपको मतलब पूरा कहानी जो है ना, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आएगा। जिस तरीके से वो
स्क्रिप्ट हो या लाइन हो या प्यार हो या सच बात हो जो पूरी आपको समझ में आए। कह रही हूँ ना, हाँ, मेरा घर फोन आ रहा है किसी का। तुम्हारा बेटी घर- दामाद के लिए हमको देखिए बेइज्जती फोन। करेगा। निकलो तुम हमारे घर में से, अभी निकल जाओ। जा रहे तुम नहीं निकलेगा तो हम भेज करके क्या करवाता है इसे, तुम देख लो पहले। वो दामाद बेटी हमारे यहाँ दारू पी करके हम लोग को मारने आता है, उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ, दारू पिएगा यहाँ बैठ मेरे घर के, है, गांजा पिएगा बैठ के यहाँ गांजा पे। पिएगा। वो भाग गया था तुमको पट्टा जिम्मेदारी लेके। है, तुमको जिम्मेदारी लेता है। उसको क्यों कोई क्यों नहीं डांटेगा? जिम्मेदारी लेता है। मेरा घर- काहे तुम डांटेगा, काहे वो अपना घर जाएगा तो तुम उसके लिए हमको डांटेगी? उसके लिए उसको हमको पकड़ लेता है, तुम हमको गाली देता है, उसको पकड़ लेता है। दामाद- उसको पे नहीं लेते हैं, वो पीता है यहाँ पे दारू आकर के। खाता है, वो अपना घर में खाता है। क्यों दारू पिएगा खाएगा यहाँ मेरा पे? घर है, तुम्हारा नई घर बहू आई है, घर में इज्जत करना सीखो। वो खाएगा। आप बदल गए हो, सिर्फ पैसा का भागी हो। हाँ, हम पैसा देंगे तो पैसा लेते हो। देंगे ना, मेरे घर से तुम चल जाओ, घर खाली करो। वो भी खाली करेगा, उसको बेचना तो बेलगाते हैं, तुम भी खाली हम कर देंगे घर खाली, कोई दिक्कत नहीं, अभी खाली करो। हम कर देंगे घर मेरे खाली। घर में अभी रोटी न तोड़ना चाहिए तुमको। हमारे पिसाया हुआ हम कोटा चलाया अनाज। हाँ, तुम जैसे हम सोएंगे उसका तुम सो। सब तुमको मम्मी सब मनाया, तुम नहीं जानबूझ के खाओ, तुम नहीं खाओ। जो किया है, मम्मी कोई नहीं तुम्हारे फट जाएगा शरीर पूरा शरीर तो फट जाने दीजिए। जिस दामाद बेटे तुम कहाँ अच्छा नहीं चलाते चलाता है हैं तुम। तुम, हर इसका कपड़ा उसको दोगी, हर चीज उसको दोगी। मोबाइल का ऐसे रखे हुए मुंह पर मोबाइल रखे हुए हैं। काहे मुंह पर दुनिया को हम मोबाइल रखे सच्चाई दिखाएंगे तुम्हारा। आपने देखा यहाँ तक की जो कहानी थी, कहानी ये थी कि उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। किस कारण से निकाला, अब ये राजा ब्लॉग पूरा कहानी बताएगा। चलो आप लोग लास्ट तक बने रहना एंड इस कहानी को पूरा एंट्री तक सुनना, आप लोग को पसंद आएगा, ठीक ना। एंड अगर पसंद ना आए तो स्किप कर सकते हो, आप थोड़ा सा भगा सकते हो, क्योंकि आप लोग पहले भी इस कहानी को सुन चुके होंगे। एंड जो भाई नहीं सुने हैं, पूरा कहानी को अभी से अंत तक सुनना स्टार्ट कर दो एंड लास्ट तक आप लोग बने रहना। सारे लोगों का डाउट क्लियर हो, सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप गलत हो, अपने माता पिता अपने बहन के बारे में ऐसा बोल रहे हो। छोटी बहन की सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। ये जो मेरी छोटी बहन जिसके साथ हमारे दामाद जी है छोटे वाले, जो शादी कर रखे हैं, इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ और मेरा परिवार को किस तरीके से बर्बाद किया। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये लड़का आया था हमारे घर पे सब्सक्राइबर के रूप में। कब आया था? जब पवन राम के साथ में, हमारे पड़ोसी के साथ में लड़ाई हुई थी, वीडियोज को लेकर के जेल हुई थी, फौदारी FIR हुई थी कि वो लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। उसी दौरान बीच में जो ये लड़का हमारे घर पे आया और बोला कि आप लोग की मैं मदद करूंगा और आप अपनी बहन की शादी मुझे कर दीजिए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। मेरे पापा जी के पास 4 बोलेरो है, बहुत सारी जमीन जायदाद, बड़े बड़े घर है। मेरे पापा जी चंद्रशेखर आजाद जी के भीम आर्मी के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो है राइट हैंड है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 3 बार हमारे घर पे, तीनों बार हम लोगों ने भगा दिया कि भैया रे मेरी बहन का जो एज है 15 साल है, आपके साथ कैसे शादी कर दो? आप 25 साल के लड़का है, दिखने में वो यंग दिखता है लेकिन उसका उम्र 25 साल का है। और वो मेरी बहन को और मेरे माता पिता को जो अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं वीडियोज बनाता हूं, दुनिया से मिलता हूं, तो मैं झांसे में आने वाला नहीं था। उसी दौरान क्या हो गया, सारा मामला शांत होगा तो मैं निकल गया था आगरा निकलने के बाद क्या होता है कि फिर मेरे घर पे वो आता है, मेरी गैर मौजूदगी मेरे माता पिता को फिर से जो बहकाता है कि आप लोग जो है अपनी बेटिया का शादी जो है हमारे साथ में कर लीजिए। बताइए 25 साल का लड़का 15 साल की लड़की से जो है शादी करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए मैं नामंजूरी कर रहा था। मैंने माता पिता को मना किया कि उसको दोबारा मत आने देना घर में और बहना से शादी उसकी मत करवाना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जब मैं आगरा जाऊंगा पार्ट 2 आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम देता। जब मैं आगरा चला गया था ब्लॉग बनाने के लिए, ताजमहल का ब्लॉग बनाना था, उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे माता पिता जो है ना गांव से थोड़ा कम पढ़े लिखे, ये लोग भी लालच में आगे कि दामाद मिल जाएगा, शायद ये लड़का बोल रहा है ना, मतलब झांसे में ला रहा है, 4 बोलोरो है, इसके पिताजी नेता है, तो चलिए हमारे कास्ट से भी ये शादी करवा दिया जाए। लेकिन मैं नाम मंजूरी दे रहा था कि लड़की जो है 15 साल की मेरी बच्चे मत शादी करवाओ, नहीं तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं जब आगरा चला गया 10-15 दिन के लिए ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि मैं बार जाके मैं ब्लॉगर हूँ तो वीडियोज बनाता हूँ, उसी बीच में क्या हो कि मेरे माता पिता जो है इसके झांसे में आकर, और मेरी बहनें कुछ, क्योंकि हम लोग छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, हर किसी के भाषा में आ जाते, कोई पैसा फेंक दिए तो उसी में चले गए, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। मेरे मम्मी और मेरे पिता ने मेरे बहन के साथ में साजिश रची कि तुम जो है घर छोड़ करके भागने की नाटक करो, घर छोड़ करके इस लड़के के साथ में भाग जाओ, ताकि जो है नाजायज संबंध बनाओगे। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहूंगा और तुम्हारे भैया जो है मान जाएंगे। यही सेम हुआ। रात में 12 बजे करीबन जो है मेरे माता पिता मेरे बहन को कुछ गहना जेवर देकर के उस लड़के के साथ में जो पटना भगा देते और मुझे कॉल करते। मैं होटल में सोया हुआ था, ताजमहल का ब्लॉग बनाने के लिए गया था, कि मेरी मम्मी कॉल करती है कि छुटकी बहना जो है ना भाग गई है बाबू, उसने जो है भाग करके शादी कर लिया। हमने कहा कौन से लड़के के साथ? मुझे लगा कोई दूसरा होगा, कह रही कि नहीं वही लड़के के साथ। तो मुझे डाउट लगा कि मैंने उसको तो मना किया था, वो घर पे नहीं आता है, और मेरा घर का दरवाजा ऐसा कि रात में 12 बजे भी अगर खोलते हैं क्या जी, तो उसका आवाज बहुत जोर से एकदम चा करके आवाज आता है। तो अगर मेरे माता पिता अगर सही होते तो उसको पकड़ के घर में रखते, आवाज आता है। अगर चोर भी घर में घुस जाए तो मुझे पहले पता। पार्ट 3 में ये वीडियो देखिए, क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलता है। पूरा वीडियो देख लीजिए आप लोग, पार्ट 3 में देखिए ताकि पूरा सच्चाई आप लोग को पता
जब यह आगरा में मम्मी जी साजिश करके कॉल रचाई, मेरी बहन को जो भगा दी, कॉल करके बोल रही कि सुहानी बहना जो है भाग गई घर छोड़ करके, उसने शादी कर लिया है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो? मेरा तो हाथ सब कांपने लगा कि जिस बहन को मैं इतना पालता पोसता था, जिसके लिए मैं जेल गया, पड़ोसी से लड़ा, मैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वीडियो चला, कोई लड़के पराया लड़का हाथ उसको लगा देता था, मेरा खून जल जाता था, वो बहन मुझे छोड़ करके कैसे भाग गए। मैं उसके लिए कपड़ा लाता, खाने पीने के सामान लाता था। इसमें मेरे माता पिता की साजिश थी। फिर मैंने जो है अपने आप को संभाला, फिर मैं घर आया। घर आने के बाद मैंने बोला कि दोनों को पटना से बुलाओ और मंदिर में जैसे तैसे शादी करा दो। फिर हम लोग मंदिर में उसको लेकर के गए, तो जो मेन मंदिर है हाजीपुर का, वहां पे जो है एज लड़की का पता किया गया, हमारे बच्ची का जो है छुटकी बहना का तो 15 साल था और लड़के का जो एज था 25 साल था। तो लड़के की शादी के लिए हाँ भी भरी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि लड़की का जो है नाबालिग है, ये 15 साल की, इसकी शादी हम नहीं करवाएंगे। तो हम लोग फिर वहां से निकल गए, क्योंकि भैया जब दोनों गलत काम कर लिए थे, मम्मी पापा जब दोनों को मिलवा दिए, तो हमने भी सोचा कि चलो शादी करवा दिया जाए। उसके बाद जो है स्थानीय मंदिर में जाकर के जैसे तैसे हमने शादी करवाई। बहुत सारे पुलिस आर्मी सब आ रहे थे, पूछ रहे थे कि इतने छोटे उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, और आप लोग भी कह रहे थे कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों करा है। क्योंकि मेरे माता पिता जो है झांसा में आ गए थे इस लड़के के, किसके पास बुलोरो है, कार है, मेरी बेटी जो है इसके पास जाकर के राज्य करेगी। उसकी असली सच्चाई जो है आपको पार्ट 4 में भी देखने को मिलेगा। शादी करवाकर भैया रे हमने विदा कर दिया अपने दामाद के साथ में, जो अपनी बहन को भेज दिया। दिल पे पत्थर रख के, जिस बहन को मैं रखता था, पालता पोसता था, मेरे पीठ के पीछे मेरे माँ बाप ने थोड़ी सी लालच के लिए। पार्ट 4 में आपको पूरी सच्चाई मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जो 1 मिनट का ही टाइमिंग दिया जाता है, जिसमें अच्छे तरीके से आप लोग को जो है समझा नहीं पाएंगे। इसके अगले पार्ट को आप लोग, और मैंने जैसे तैसे मामला को संभालते हुए, इज्जत बचाते हुए यूट्यूब पे भी ब्लॉग डाल दिया कि बहन की शादी हो गई है, बहन अपने ससुराल चली गई है। ये लड़का मेरी बहन को ले गया, वहां मारता पीटता था। ये लड़का शराब पीता था, घर भी अच्छा नहीं था। मतलब जहां भी रहेंगे तो सूत्रों के अनुसार पता चली जाता कि दामाद आपका कैसा है, किस प्रकार से है। उसके बाद जो मेरी बहन को 4 महीना तक बीच में ब्लॉग नहीं आया था, मेरी बहन जब ससुराल गई थी। ये लड़का मेरी बहन को ससुराल आने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका पूरा मकसद था कि जो घर पे मेरे पवन राम के साथ में जो लड़ाई हुई है, उसी में इसका फायदा उठाए, इसकी बहन से शादी कर लेंगे, ये हमको तिलक वगैरह भी देगा, गाड़ी भी देगा और फॉलोवर भी देगा। और राजा ब्लॉग फेमस है तो मैं भी इसके नाम से फेमस हो जाएगा, इसकी भी बहन फेमस है तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन यही बात मेरे माता पिता को समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो लोग समझ जाते तो शायद आज मेरा परिवार जो नहीं बिखरता, और मेरे माता पिता से भी इस तरीके से लड़ाई नहीं होती। और शायद मेरी बहन भी, मेरी बहन तो भी बच्ची है 15 साल की, उसको कोई भी बहकावा देगा तो बहकाव में आ जाएगी। 4 महीने तक भैया ने मेरी बहन को जो है घर पे नहीं विदा किया गया। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत रोए गाए, बहुत सारी बातें हुई मम्मी पापा में, हम लोगों में, कि बहन को बुलाया जाए। ये लड़का उसको 4 महीने तक घर में रखा और बोला कि 4 लाख रुपया और मुझे एक बुलेट दो और मुझे 1 लाख फॉलोवर दो, जो कि मैं ऑन रिकॉर्डेड में रखा हुआ, वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और मेरी बच्ची तो 15 साल की है, इसको कोई भी बहकाएगा तो किसी के बहका में आ जाएगी, छोटी से रोने लगती है हर बात को, जैसा मैं हूँ इस तरीके से। तो भैया हम लोग मजबूर हो गए, बोले कि भैया 4 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे, बुलेट कहाँ से लेंगे, अभी मेरा घर है, मेरी भी शादी होने वाली है, किस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे। ये वीडियो आपको पार्ट 5 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ 1 मिनट का टाइम मिलता है। पार्ट 5 देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। और लड़का मेरी बहन को ले जाकर के अपने ससुराल में जो है 4 लाख और बुलेट का जब मांग कर रहा था, तब मेरे मम्मी पापा का आंख खुला, ये तो फरेब है, ये तो फ्रॉड है, ये तो। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, गांजा पीता है, उसके शरीर भी देखिए पतला पतला सा है, शराब पीता है। और मुझे शराब और गांजा से ये चीजें सख्त नफरत। मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को खिलाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार से मजबूर कर दिए। मेरी माँ तो माँ होती, छोटी बहन से कौन प्यार नहीं करता। मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, मेरे पिता भी प्यार करते थे। फिर भी हमने कहा कि चलो पैसा सब व्यवस्था करके हम देंगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, ये लड़का निकम्मा था, आवारा था। इसके खुद के माता पिता ने उसको मार पीट करके जो है घर से बाहर निकाल दी कि भैया 4 महीना तक अपने लड़की से शादी कर लियो, ना तुमको तिलक मिल रहा, ना ही तुमको गाड़ी मिल रहा। होता है हमारे बिहार में, तो उस लड़के को भगा दिए। ये लड़का पता नहीं साजिश के तौर पे फिर से जो है 4 महीने बाद, जब हम लोग बुलेट और पैसा नहीं दिए, तो फिर से हम लोग के घर पे रिटर्न आया, अपने मर्जी से आया हमारे घर पे। बहन भी आ गई, जो बहन तो छोटी है, उसको तो कोई भी अपने बातों में बहकाव में वो लड़का रख रखा था, कंट्रोल कर रखा था कि तुमको फेमस कराएंगे, राजा से ऊपर ले जाएंगे, तुमको बहुत पैसा दिलवाएंगे, ये फलाना नहीं का, ऐसे माइंड में उसको भर दिया था। घर पे आई, फिर भी मैंने बहना को घर पे एक्सेप्ट किया, इज्जत सम्मान दिया। मैंने वीडियो में जो है दिखाया अच्छे तरीके से, मेरा बहना जो है घर में आ गई। और मेरा शादी का करीबी टाइम भी आ रहा था। मैं अपना शादी भी जो फिक्स कर लिया था कि मुझे अब शादी करनी है, क्योंकि जब एक बेटिया गलत की है तो मैं थोड़ा दूसरी बेटिया को लाऊंगा, उसके साथ में अपना जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मैंने छुटकी को बहुत प्यार किया। ये आपको पूरा पार्ट 6 में अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 मिनट के जो है वीडियो में जो है आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पार्ट 6 आप लोग देखिए।
और जब मेरी छुटकी बना मेरे घर पे आई तो हम लोगों ने इज्जत सम्मान दिया, ब्लॉग में हमने अच्छे तरीके से दिखाया और मेरा शादी का माहौल भी था। इसी बीच में मेरी मम्मी भी जो है मेरे साथ में खेलने का प्रयास कर रही थी। बोल रही थी कि तुम जिस लड़की से राजा बाबू जो शादी कर रहे हो बेटा, उस लड़की के पिता से तुम 10 लाख रुपए का मांग करो, उसमें से 4 लाख रुपया जो है छुटकी बहना को दो, एक बुलेट इसको दिलवा दो ताकि अच्छा से जिंदगी जी। इसके माता पिता ने इसके सास ससुर ने निकाल दिया करते। तो मैं बोलता था कि मम्मी कैसे मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, पैसे कमाता हूँ, अरे मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये कम है क्या? आपको कम पड़ रहा है? आप घर भी नहीं बनवा रहा हूं। बहुत सारी बातें, ये सब चीजें मैं अलग से एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन मैं बहना की बात में बता रहा हूं। तो मैंने अपने ससुर जी से, मेरे ससुर जी अभी सुन भी रहे हैं, उनसे मैंने 10 लाख रुपए की मांगा, कुछ नहीं की। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं दे पाऊंगा, जो कमाता हूं उसी में आपको रखना होगा, उसी में सपने पूरा करूंगा। मैंने बहुत सारे सपने देखे, फ्लाइट से उड़ूंगा, अपनी बहन को, माता पिता को, सभी लोग को उड़ा कर ले जाऊंगा, नाम बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है हमारे साथ नहीं हो रहा है। और हमने करने के प्रयास की, सब कुछ भी किया, मैंने सारे सपना किया। और हाँ, जब घर पे आ गए तो घर पे इज्जत सम्मान मैंने बहुत कुछ दिया। मैंने दामाद को दामाद की तरीके से मैंने सोचा अब शायद सुधर जाए अच्छे से, अब तिलक उलक नहीं मांगेगा, ना ही बुलेट का मांग करेगा। जब तिलक मांगता था, बुलेट मांगता था, तब हम लोग को गंदी गालियां देता था, हम लोग को कहता था FIR कर देंगे, भीम आर्मी के चीफ से मिल करके तुमको उठवा लेंगे, हम लोग के पास बहुत पावर है। फिर भी हमने सहा, वो घर पे आए, इज्जत सम्मान दी, क्योंकि दामाद था, क्या कर सकते, छोटी बहन थी, 15 साल की एज में कर ली कोई बात नहीं। इसके लिए भी क्योंकि हम लोग के ऊपर भी केस बन सकता है, हम सब अभी फंस सकते क्योंकि वो बच्चे नाबालिग है। ये आपको पार्ट 7 में जो आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 7 आप लोग देखिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से जो है समझ पाएंगे। मम्मी ने हमसे जो है कहा कि तुम दहेज लो अपने ससुर जी से 10 लाख रुपया, और छुटकी बहना को उसमें से 4 लाख रुपया दो, ये लोग कहीं पे घर लेंगे, ये लोग बना करके देंगे। अब आप बताइए, मैं लाख रुपया यूट्यूब से कमा के मैं मम्मी को दे ही रहा हूँ, खुद के खर्चे मैं भी चला रहा हूँ, और अपने वाइफ को भी अभी मैं रख रहा हूँ, खर्चा उठा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो अपने ससुर जी से किस मुंह से मैं 10 लाख रुपया मांगूंगा? क्या मैं इतना, मेरा दोनों हाथ कटे हुए हैं, मैं कहता हूँ मैं निकम्मा हूँ, ब्लॉग तो बना रहा हूँ ना, उससे पैसा आ रहा है, पूरा घर परिवार चलेगा कि नहीं? किसी की बेटी के बाप से दहेज मांगेंगे, उस दहेज से हम सोचेंगे कि बड़ा हो जाए, क्या ये इंसाफ है? ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं करेगा। मैंने कभी भी 1 रुपया झूठे किसी का खाया नहीं, मैंने खाया भी है तो उससे बदले में मैंने 4 रुपया उसको देने का प्रयास किया है। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मैं मम्मी पैसा नहीं मांगूंगा, मेरे ससुर जी की बहुत इज्जत है और मेरी भी उनके नज़र में बहुत इज्जत है, मैं गिर जाऊंगा उनकी नज़रों में, फिर मेरी वाइफ भी अपनी नज़रों में मुझे गिरा देंगे, मैंने पैसा ऐसा नहीं मांगा। तो मम्मी बहुत गुस्से में थी। फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे तैसे करके जो है अपनी शादी को लेकर के डेट वेट फिक्स करवाया, क्योंकि छुटकी बहन हमको धोखा दे दी। तो मैंने सोचा कि अब दूसरे बेटी को जो घर पर लाया जाए, मैंने तिलक नहीं मांगा। एक दिन क्या होता है, सुबह के टाइम में मैं सब्जी लेकर के घर पे आता हूँ, मैं और पापा जी। तो वो लड़का शायद सुबह के टाइम में ताड़ी वगैरह होता, दारू पीकर, गांजा वाजा पी करके सुहानी को मार पीट रहा था। बोला था 50 रुपये निकाल, मुझे जाना है, वो चस्का पीने कुछ होता है, कोलकाता में पीते होते हैं नशे की चीजें। तो मैंने देख लिया, मैंने बहन को इस तरीके से मार रहा है। तो मैंने बहन से भी पूछा तुमको ऐसे मारता था क्या? हाँ, वहां पे आपको पार्ट 8 में आपको देखने को मिलेगा, पार्ट 8 देखे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने अपनी बहन से पूछा और मेरी छुटकी बहना ने भी बोला कि हाँ भैया इस प्रकार से मारते थे और फोर्स करते हैं कि आप इनको फॉलोवर दो, पैसे दो और इनका नाम बनाओ। हमने कहा यार मैं 2009 से मेहनत किया हूँ, इसको कैसे दे सकता हूँ? तुम अच्छे से रहती, अच्छे से 18 साल की उम्र में बालिग होती, शादी करके भेजते तो तुमको अच्छे तरीके से, हाँ दहेज देना गलत है लेकिन तुमको पैसे भी देते, फॉलोवर भी देते, नाम भी देते। बेटा तुम क्यों अपने मम्मी पापा के बहकावे में आ गई? मैंने बहन को उस टाइम जब भाग गई थी ना, तब भी मैंने बहन को एक गाली भी नहीं दिया, ना ही कोई ऐसे शब्द बोला जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा, ना ही मैंने मारा पीटा। फिर भी मैंने उसको बच्चे तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि वो बच्ची है 15 साल की, उसका माइंड जो डाइवर्ट कर रहे हैं लोग, उसको बहका रहे हो, बहकावे में अभी भी आई हुई है। अभी भी देखते होंगे बहुत छोटी, उसको बोलने का ना समझ, उसको लोग सिखाते, मैं खुद सिखाता था कि ऐसे बोलो लोगों से, ऐसे प्रणाम करो, ऐसे वीडियो बनाओ, लाइफ में तुम भी आगे बढ़ोगी, मैं भी आगे बढ़ूंगा, इस प्रकार से। तो मैंने जो है दहेज वगैरह नहीं मांगा। उसके बाद जब दामाद जी को जो है हमने बहन को मतलब मारते पीटते देखा और दारू पीते हुए देखा तो मेरा माइंड काम करना बंद होगा। उसी उपरांत तो मैंने कमरे बंद करके दोनों को मैंने धुलाई करी, दोनों को मैंने सबक सिखाया कि मैं बड़ा हूं, अगर मैं डराऊंगा धमकाऊंगा शायद सुधर जाएंगे, आज के बाद सोचिए घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसी उपरांत जो हमारी रागनी बहन भी घर पे आई हुई थी, मेरे पिताजी भी थे, मेरे माताजी भी थे, वो आए, दरवाजा वरवाजा खोले। उसी दौरान जो मैंने सबको डांटा कि मेरी बहन को तुम ही लोगों ने भड़काया, मेरी आज बहन की ऐसी दुर्दशा इस शराबी के हाथ में तुमने ही लगाया, वो तो शराब के नशे में धुत था, उसको भी मार पड़ी। और उस तरीके से जो है मैंने डराने धमकाने काम किया ताकि जो ये लोग सुधर जाए और आगे से जो है दारू तारी ना पिए और मेरी बहन के साथ में ये गलत करने का प्रयास न करिए, क्योंकि छोटे बच्चे। पार्ट 9 में देखिए आपको, ताकि
उसके बाद दोस्तों मैंने डराने धमकाने का प्रयास किया कि मैं बड़ा हूं ना तो मेरा डर मानेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से नहीं डराया धमकाया, तभी तो ये जो इस प्रकार का कदम उठा लिया। और माता पिता के, क्योंकि मेरे माता पिता छोटी जाति से हम लोग बिलोंग करते, किसी की भी बातों बहकावे में आ जाते, कम पढ़े लिखे हुए हैं, कोई भी आएगा लालच देगा तो वही आ जाएंगे। मैं दुनिया देखा हुआ, मुझे समझ में आता है कि कौन कैसा है और कहाँ पे पैर सही से रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे वीडियो बनते, बहुत सारे लोग फायदे उठाते, अपने दोस्त पराए सभी लोग यूट्यूब सब जगह पे। उसके बाद जो है मैंने अपने दामाद को जो है मारा पीटा, मैंने समझाया कि आज के बाद से ऐसे करोगे तो तुम्हें, मैंने बहुत पूरी कोशिश करी कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने डराया जो उस वीडियो में बोले, यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता को भी धमकाया कि तुम ही लोगों की वजह से आज मेरी नाबालिग बहन जो इस लड़के के हाथ थाम ली और फॉलोवर को पैसा को लेकर के इसके बहकावे में आ गई। नहीं तो अगर आप लोग सही रहते, मैं आगरा गया था, अगर आप लोग समेट के सही से रखते और अच्छे विचार किए तो आज मेरी सही बहन 18 साल की एज में शादी करके जाती तो शायद बहुत कुछ अच्छा होता, मैं फॉलोवर भी देता, मैं खुश भी रहता और अच्छा लड़का इसको ढूंढ के भी ला के देता। इस शराबी के हाथ में वो लड़का तो फंसा के चला गया, शराब गांजा पीने वाला क्या ही बताएं। उसके बाद जो है फिर भी हमने माफ करी, सब कुछ माफ कर दिया। फिर शादी का माहौल था, मैंने जैसे तैसे जो सबको समझाया, सुहानी को भी समझाया कि बेटा गलत कदम मत उठाओ, तुमने गलत तो कर ही लिया है। वो बहुत अभी भी पछता रही होगी। उस लड़का वो लड़का उसके ऊपर दबाव बनाता है, पी खा के बैठता है, पीटता है, उसको वीडियो बनाता है, उसको वीडियो बनवाकर फॉलोअर बढ़ाता है और मेरे जैसा राजा ब्लॉग बनने की प्रयास करता है। उसका यहीं से शुरू से नेचर था जिसमें वो कामयाब हो गया है। अभी कामयाब हो गया तभी तो मेरा परिवार को उसने अलग कर दिया। आप पार्ट 10 देखिए ताकि आप लोगों को उसमें जो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। घर में शादी का माहौल था, बहना को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आज के बाद से, और मैंने दामाद जी को गौरव है छोटे, उनको हमने समझाया कि देखिए आपको फॉलोवर चाहिए, सब कुछ है, अच्छे से रहिए, मेरे बहन को रखिए, आप मारपीट खाओगे ऐसे करोगे। इसमें मम्मी पापा को भी हमसे डांट पड़ी। मैं मानता हूँ कि मैं मम्मी पापा को नहीं डांट सकता हूँ, लेकिन मम्मी पापा जब इस प्रकार से गलत कदम लालच में आएंगे दामाद जी के लिए तो मुझे डांटना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची 15 साल की एज में, समझिए क्या कैसे करेगी, बहुत सारी चीजें है, वो परेशान हो जाएगी, किसी के बहकाव में आ जाएगी। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने बहन को वीडियो में लाया और वही वीडियो के कारण जो ये चीजें हो रही है। उसके बाद जो है शादी का माहौल था, शादी करने के लिए मेरी जो वाइफ है वो उत्तर प्रदेश की है, मैं पूरा परिवार को यहाँ पे लेकर गया, छोटे दामाद को भी लेकर गया, ठीक है, सबको लाया। फिर शादी वादी करके जो मैं घर पे चला गया, सब कुछ खुशहाल से सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी का एक ही हट था कि तुम 10 लाख रुपए अपने जो है ससुर जी से मांगो और इसको 4 लाख रुपए दो, इसके बाद इसको ये कहीं भी जाकर के रहेगी, ठीक है। तो मेरी सुहानी बहना के अंदर लालच आएगा, छोटी बहन तो उसको सिखा दिया कि भैया से 4 लाख रुपए मांगो, तुम उसके लाडली हो ना तो देंगे और तुमको फॉलोवर भी देंगे। लेकिन मुझे डाउट लगता था कि ये लड़का, मैं दे तो दूंगा सब कुछ, कहीं ये लड़का कहीं खा पी करके नशे में शराब में कहीं धुत ना कर दे और मेरी बहन का लाइफ बर्बाद ना कर दे। मैंने मम्मी को भी बोला कि वकील वकील हायर करो, कुछ कागज वागज बनवाओ, भले नाबालिग है तो कोई बात नहीं, ताकि ये लड़का जो है हमारे फॉलोवर के साथ खिलवाड़ ना करे। मम्मी रे कि अभी भी समय है, लेकिन मम्मी नहीं मानी, ठीक है। शादी होने के बाद भी मैंने समझाया, बहन को भी समझाया, ठीक है, अपने मम्मी को भी पापा को भी समझाया, लेकिन मम्मी पापा नहीं समझे। आप पार्ट 11 देखिए ताकि आप लोगों को जो वीडियो समझ। आप लोग तो आधी कहानी सुन ली, आधी कहानी अगर और भी जानते हैं तो आप लोग स्किप कर दो, ठीक ना। पूरा कहानी अगर नहीं जानते हो तो अगर सुनो, एंड नहीं जानते हो तो स्किप कर सकते हो आप लोग। शादी के 15 दिन बाद बात इतना बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए नशेड़ी को कितना भी शराब छोड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो मेरे घर में ही रहा, सारे मेहमान जो है शादी के बाद मेरी सारी बहनें जो है चली गई। मेरी कुछ बहनें भी जो मुझसे जलती है, मेरे जो बड़े जीजा हैं वो भी जलते हैं। मेरे माता पिता को वो लोग सिखाते हैं कि आपके बेटा जो लाखों रुपए कमाते हैं आपको देता है 50,000 वो रखता है, तो भैया 50,000 रुपये मैं क्यों ना रखूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं रखूंगा। आप लोग के या फिर मेरे परिवार में किसी का हाथ पैर टूट गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटलाइज हो, भगवान न करे, तो मैं दौड़ू तो उसमें पैसा तो खर्चा करूँ, सब सिर्फ खाने पीने में और इधर उधर में शादी में सब कुछ में उड़ा दूं, तो मेरे भी तो जिम्मेवारी, मैं इकलौता बेटा हूं, मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ हो जाएंगे। और मेरे माता पिता को किस तरीके से बहकाया गया, तो उस लड़के को जो है मैंने उस दिन भी प्रयास किया, वो पीखा के आया और बाबा साहब के नाम से जो है बहनों को मारने पीटने लगा, सबको धमकाने लगा, मेरे कॉलर पकड़ लिया। फिर उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो तो मैंने कहा मम्मी इसको घर से निकालो, फौरन यहाँ से जाने दो, ठीक है। बोले लगा तू फॉलोवर नहीं देता है रे, तेरे पास घमंड हो गया रे, तू दामाद की मदद नहीं करता है, जो छोटी बहन से प्यार करता था उसको नहीं दिया, ये वो फलाना डिमकाना, मतलब गलत। मेरी बहन भाग के शादी करेगी, मेरे माँ बाप उसमें साथ रहेंगे, मैं तुमको दूं, वाह रे भाई क्या जमाना, क्या कलयुग है, मैं तुमको बढ़ा दूं और तुम मुझे गाली भी दे रहे हो, 4 लाख दहेज भी मांग, इस प्रकार से। तो मम्मी को मैंने बोला कि इन दोनों को फौरन घर से निकालो, कहीं अलग रहेंगे दिल्ली उल्ली। तो मम्मी जो है राजस्थान में जो है बड़े दीदी और बड़े जीजा जी के पास में जो है दोनों को भेज दिए, ठीक है, कि जाओ भैया रे वहाँ पे बड़ी दीदी बड़े जीजा रहेंगे, तुमको कुछ हेल्प भी करेंगे, वहीं जाकर के खाना पीना और कुछ काम धंधा करना और आगे जीवन में बढ़ना, ठीक है। तो वहाँ अब आप लोग पार्ट 12 देखिए ताकि अच्छे तरीके से आप लोग समझ।
अपनी छुटकी बहना को 10,000 रुपया दिया, एक नया फोन भी मैंने उसको खरीद करके दिया। मैंने कहा जाओ राजस्थान में जाओ, मेरी बड़ी नूतन दीदी रहती है और जीजा जी रहते हैं, क्योंकि अपने लोग हैं उसके पास में रहोगे, काम धंधा करना, यहाँ रहोगे तो ये पिए खाएगा, मुझे शराब से नफरत है तो मैं तुमको कैसे अफसेक करूंगा मेरी बहना, तुमने शराबी के साथ में शादी कर लिया, मुझे शराब से बहुत नफरत है। तो इसीलिए जो है मैंने उसको राजस्थान भेज दिया। राजस्थान जाने के बाद भी क्या है कि वो लड़का जो है मेरे बड़े दामाद को भी गाली गलौज कर रहा है, मेरी बड़ी दीदी का सम्मान नहीं कर रहा। उसमें अब मेरी बहन 15 साल की है, उस बच्ची ने उससे शादी कर लिया, धोखे में उसने शादी कर लिया, तो वो बच्ची तो उसके साथ रहेगी। कौन लड़की चाहेगी कि जो है मैं अपना पति को छोड़ दूं? वो लड़की जो है मोह में पति को छोड़ नहीं रही थी, दामाद जी को छोड़ नहीं रही थी। तो फिर वहां से जो है मेरे बड़े जीजा जी और बड़ी बहन जो उसको भगा दिए। भगाने के बाद जो वो दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली जाकर के वीडियो बनाने लगती है, ठीक है, खूब वायरल हो जाती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बना रही तो कुछ 2 रुपया कमाएगी, उससे हमको कोई जलन नहीं था। लेकिन वो अकाउंट जब बनाई थी तो एक बार हमसे पूछना चाहिए ना कि भैया मुझे अकाउंट चाहिए या फिर मेरा अकाउंट बना दो। मैं कब उसको अकाउंट बना के देता और पैसे कब देता, जब मेरी मर्जी से। वही लड़का से करती शादी, कोई दिक्कत नहीं, शराबी तो कोई दिक्कत नहीं। जब मेरी मर्जी से जाती, मुझको बोलती भैया ये लड़का मुझे पसंद है, मुझसे इसकी शादी करवा दो, कुछ पैसे दे दो, अकाउंट दे दो, तो मेरी बहन मेहनत करती थी, मैं उसका मेहनत का फल सब कुछ देता। वही दामाद से मैं गाली खाऊं, दहेज प्रथा को लेकर के वो मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मुझे इतना तिलक दो, मैं खुश ही नहीं था। इस वजह से मैं उसकी हेल्प जो है बिल्कुल भी करने का कोशिश नहीं कर रहा। मैं चाह रहा था कि उसको कुछ दिन छोड़ दूं ताकि जो लोग सबक सीख जाए कि हमने गलती करी है और उसको एहसास हो, तब जाकर मैं मदद करूं। आप लोग के बाद जो है जब दिल्ली में भगा दिए गए तो शायद पता नहीं वो कहाँ वो लोग ठिकाने, क्योंकि देखिए राजा ब्लॉग की बहन है, सब लोग पहचानेंगे, कोई भी बगैर सच्चाई जाने हुए कहेंगे मेरे यहाँ पे आके रह लो, मेरे रूम पे रह लो। बहुत सारे क्रिएटर भी हमसे अच्छे संबंध रखते हैं तो वो लोग भी उनको रखेंगे, क्योंकि मैंने जो इतना मेहनत किया है, मैंने अपने माता पिता के साथ में, मेरी बहन भी, तो इसका जो फल तो मिलेगा ही। और वो लड़का जो है पूरा फायदा उठा रहा था उसका, उसको ले जाकर के इधर उधर स्टेशन पे कहीं एक पल के लिए कॉल आया कि बाहर गए राजस्थान में कि जो गौरव हमारे छोटे दामाद है जो छुटकी बहना को जो है बेच दी है, ठीक है। तो वो व्यक्ति वहां से कोई मुझे जानता था मेरी वीडियो को थ्रू, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि भैया आपकी बहना को मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ, इसको ये लड़का दारू वारू पी करके मार पीट रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी बड़े को भेजा कि जाओ घर से, कोई बात नहीं, भगा दियो, तो उसको वापस लाओ ताकि वो बेच ना पाए। उसके बाद जो है वहां लाने के बाद फिर भी वो दोनों दीदी के यहाँ से जो अपनी मर्जी से एक बार भगाए गए, फिर लाए हम लोग कि कहीं बेच ना पाए, फिर वो लोग भागे दिल्ली में। दिल्ली जाकर के वीडियो बनाने लगा। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम कब हुआ, जब बहना, ठीक है, फॉलोवर बढ़ गया, फेमस हो गया, अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद अभी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दारू तारी पीता है, मारपीट के, चाहे उसके साथ खुश रहे, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मोड़ कब आता है, ठीक है, मोड़ कब आता है, मेरे घर में प्रॉब्लम आती है कि मम्मी को जो है तकलीफ हमारी मम्मी को होने लगती कि मेरी छोटी बहन थी, तुम उसके पति को 27,000 का महीना देते, वो पीता खाता, दारू पीता, गुटखा फेंकता, तो मैं उसको 27,000 का महीना भी देता, उससे गाली भी सुनता। मैं अपने आत्मसम्मान से कैसे वीडियो बना पाता, मैं खुश ही नहीं रहता, मैं अपने दिमाग से गाली सुनता। तो इस चीज का मैंने विरोध किया। आप लोग पार्ट जो है 14 देखे, ताकि मेरे मम्मी को जो है काफी लोगों ने कान भरा था, मेरी बहनें और दामाद ने, कि राजा जो इतना पैसा कमाता है, कहो हमारे पति को मदद करे, राजा कहीं जॉब लगवा दे, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा कुछ सपना, मैं आगे बढ़ूंगा, उससे कुछ पैसे कमाऊंगा, मैं अपने माता पिता, मैं अपना परिवार बढ़ाऊंगा, मेरी भी फैमिली आगे, उसको भी देखना है। मम्मी को जो है ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेरी वाइफ से और मुझसे, कहने लगे कि अब तुम्हारी पत्नी आ गई तो बहन को जो है तुम भूल रहे हो, बहन गलत की है, तभी तो मैंने फिर शादी करी। उसके जगह दूसरे बेटी को लाने का प्रयास किया, वीडियो में लाऊंगा ताकि उसको सबक मिले कि हाँ मैंने भैया के साथ में गलत किया। 15 साल की एज में, समझिए 18 साल की होती चली जाती शादी करके तो कोई दिक्कत नहीं था, वो नाबालिग है। इसलिए मुझे बुरा लग रहा है कि वो लड़का अभी भी उसका जो वीडियो बना करके फायदा उठवा रहा है और मैंने पैसा नहीं दिया। मम्मी मुझसे लड़ाई करने लगी, गाली गलौज करने लगी, इस वजह बहुत सारी बकझक हुई, बातचीत हुई, मम्मी हमें डांटी, मम्मी से भी बकझक हो गई, पापा से भी बकझक हो गई। पापा भी उसी उपरांत में आ गए कि छोटी बहन है, तुमको उसको मदद करना चाहिए था। मैंने कहा पापा एक उसको छोड़ दो अपने हालात पे, कुछ उसको लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया है। इस चीज के मैं एहसास दिलाना चाहता था कि उसने गलती की है। और वो दामाद मुझे बार बार गाली दे, मुझे 4 लाख रुपया मांगे, मेरी बराबरी में आकर के मुझे बोले कि राजा बोलो इस प्रकार से ऐसा वैसा, तो मैं कैसे उस दामाद को पैसा दे दूं? मेरे माँ बाप बुड़बक हैं, हम लोग छोटी जाति से आते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो किसी दूसरे के बात में आ जाते हैं। हालांकि मम्मी पापा को सच्चाई पता चल गया था कि मेरा दामाद जो है चोर है, उचक्का, 1 रुपया नहीं कमाता, उसका घर अच्छा नहीं, उसका पिताजी प्रधान नहीं है, 4 पैसा गाड़ी नहीं है, तभी मम्मी पापा, क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन हम लोग प्यार करते थे, इसलिए हम लोग मुहाए हुए थे। और उसके उपरांत मम्मी रोज हमें गाली दे, परेशान करे, मुझे इतना पैसा दो, मैं बहन के बेटी के पास भेजूंगा, वो दिल्ली में रह के कमाई करेगी। और वो जो दोस्तों मैंने जो है पैसा वगैरह जो है मैंने मम्मी को नहीं दिया। मैंने कहा जो महीने का आता वही दूंगा मम्मी, उसी में खुश रहो, मैं किसी से तिलक नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद जो है हमारी पत्नी को जो है हमारी खुद की मम्मी जो है कुछ अपशब्द बातें या फिर पहले जैसा प्यार नहीं करने लगी, हमसे भी प्यार नहीं करने लगी। फिर उसके बाद जो है ऊपरी मन से हम लोग वीडियो बनाते थे, मम्मी पापा को समझाते थे, लालच देते थे कि मम्मी पापा इतना पैसा आएगा हम देंगे आपको, आप सुहानी को भूल जाइए, सुहानी अपने में उसको जिंदगी में जीने दीजिए, नहीं तुम सुहानी को बुलाओ इस घर में, उसको आधा जायदाद का हिस्सा दो। मेरी मम्मी और मेरे पापा बात घर में बहुत ज्यादा
ज्यादा लड़ाई हो गई। उसके बाद मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई अपनी बेटियों का। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देखिएगा, माता पिता अपने बेटी से होता है कि बेटा से होता है? क्या आपको लगता है कि दामाद जो है कमा खिला पिला कर मेरे माता पिता को जो है रख लेंगे, जीवन भर सेवा कर लेंगे और मुझे अलग कर देंगे? मेरे 5 बहनों ने भी साजिश करने का प्रयास किया कि तुम उसके वीडियो में आना बंद कर दो, वो तुमको 10 लाख रुपया ला करके देगा, उसको मजबूर कर दो, तुम वीडियो में नहीं आओगे तो राजा ब्लॉग जो है बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई। रागनी बहना क्या, रागनी बहना भी उसी आवाज में बोलने लगी कि जो है मम्मी आपके पास में नहीं रहेगी, आप पैसा नहीं देते हो, मदद नहीं करते हो, हम लोग की मदद नहीं करते हो। अरे यार कितना मदद करे, मेरा परिवार आ गया, हमें भी घर बनाना है, कुछ सपना देखना है, इस प्रकार से। तो यही बात को लेकर के जो है बहुत बात बढ़ गई थी। मम्मी घर नहीं आ रही थी, सुहानी बहना को लाने का प्रयास कर रही थी। उसके पति को जो दारू पिए चाहे कुछ भी पिए, उसके पति को पैसा देना था, उसके पति को जो तिलक देना था, गाड़ी देना था। आप लोग पार्ट 16 देखिए, ये पार्ट फाइनल होगा ताकि आप लोग को समझ आ पाए। जाके देखिए आप लोग, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कोई पैसा हमने नहीं दिया मम्मी को। हमने कहा पैसा मेरे पास नहीं है, जो महीने का आता है उसमें से मैं स्कूटी का भी EMI भरता हूं, ठीक है, और आपने जो थोड़ा बहुत कर्जे लिए उसको भी मैं भरता हूं, सब कुछ लेकर के मम्मी मैनेज करता हूं और घर का पूरा खर्चा भी चलाता हूं। तो कैसे आप दीजिएगा बताइए? और मैं अपने ससुर से कैसे मांगू? दहेज को लेकर पैसा, समझिए ये सब चीजों को। बहन का बात खत्म हो गया तो वो अपने जगह पे रह रही थी, ठीक है, लेकिन उसका पति कहीं ना कहीं वो भी हमारे माता पिता से बात करके कह रहा था भैया को बोलिए ना हमको चीज देने के लिए, ये चीज देने के, लालची इंसान समझिए। और उसमें जो मेरी रागनी बहना, पूजा दीदी, सभी लोग जो है हमसे देखो, जब इंसान बढ़ता है ना तो अपने भी जलने लगते हैं। वही चीज है, अगर आप अपने घर वालों से ज्यादा कुछ कमाने लगोगे ना तो वही लोग आपको टांग खींचने का कोशिश करेंगे। और मेरी मम्मी ना समझ है, बेटियों के प्रेम में, मोह में आकर के कि मेरा बेटी दामाद सही है, मेरा बेटा गलत है, इस प्रकार से जो है घर पे आई। घर पे आने के बाद मैंने पैसा वैसा नहीं दिया तो बोली मुझे तुम्हारे पैसे से जरूरत, मैं तुम्हारे वीडियो में नहीं आऊंगी और मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूंगी कि तुमने मुझे मारा पीटा है, गाली दिया है, बहनों को मारता पीटता है। इस प्रकार से जो आरोप लगाएंगे तुम्हारा वीडियो बंद हो जाएगा। कोई भी नहीं देखा, तुम्हारी वीडियो सिर्फ मेरी वजह से चल रही है, नहीं तो तुम पैसा कमा करके दोगे और बीबी को भी यहाँ पे रखोगे और वो पैसे मैं सुहानी के लिए घर बनवाऊंगी, ये चीज दूंगी, नहीं तो इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। जो बेटा ने इतना किया, नाम बनाया, सब कुछ समझाया बुझाया, बीज लगाया, हमने इतना बड़ा किया, समझिए एक छोटी सी बहन के लिए। बहन मुझे पता है कि बहन ने गलती नहीं की, वो बच्ची है, उसको बहलाया फुसलाया गया है, उसके माइंड में ये चीज भर दिया गया है, वही खासकर मेरी मम्मी और उस लड़के के लालच में। आप लोग पार्ट 17 देखिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आए। मैंने शुरू से जो लाखों रुपए कमा करके मम्मी को जी को दिया, मैंने पैर में रखा, मैंने परिवार को जो बहन को अच्छे से कपड़े पहनाए तो मम्मी मेरे सर पे चढ़ गई थी। लाखों रुपए देखने की आदत थी, इस वजह से उनको तिलक भी चाहिए था अपने बेटे के नाम से और बेटी ने गलत किया तो उसको भी सपोर्ट करना था। 15 साल की एज की बच्ची को भाई घर में रखना चाहिए, उसको एक एज हो जाएगा, अभी समझिए उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में, वो लड़का किस प्रकार से फायदा उठा रहा है कि इसका भाई फेमस है तो इसके साथ शादी कर लिया हूँ, इसके जो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, ये मकसद था जो कि अभी वो कर रहा है। तो मम्मी को समझा, मम्मी नहीं समझी, बैग वगैरह जो है घर से बाहर फेंकने लगी, तो तुम निकल जाओ, वीडियो मत बनाना। मैंने हालांकि वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो मैं नहीं डालूंगा, मैं अपने माता पिता को जो है इस प्रकार से मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। बस मैं ये समझाने की कोशिश करो कि मम्मी पापा आपने गलत किया, मेरी बहना आपको अफसोस होना चाहिए कि आपके भाई ने आपके लिए जितना किया उसी को आप आज भुला रहे हो आप, और मैं घर से बेघर हूँ। मम्मी ने जो है आपकी भाभी को और हमको जो है घर से बाहर निकाल दी, इसीलिए हम लोग ने गाड़ी वगैरह बुक किया। उसके बाद जो हम लोग ससुराल आ गए। हम लोग ससुराल आने के लिए नहीं, यहाँ पे रहने नहीं चाहते थे हम लोग सोच रहे थे कि 1-2 दिन रहेंगे फिर हम लोग चले आएंगे, लेकिन मजबूरी में जब घर नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तब हम लोग को तो कहीं तो रहना ही होगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने सारी सच्चाई बताया अपने ससुर जी के ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं कहीं पे घर किराए पे लूंगा और उसके बाद रहूंगा तो शायद मम्मी से भी दूरी बना के रखूंगा, छुटकी बहना से भी दूरी बना के रखूंगा, तो धीरे धीरे वो लोग समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी जो है बार बार कॉल करके भी जो हम लोग को परेशान करती रही, उल्टा सीधा बोलती रही, बहना को लेकर के यहाँ तक भी हम लोग को जीने नहीं दिए। पार्ट 18 देखिए ताकि आप लोग को मुद्दा कहाँ फंसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आप बहन अपने माता पिता के परिवार को जो है इस तरीके से कर रहे हो ये चीजें। तो पैसे के लिए मम्मी सोचती थी कि राजा अभी तक बच्चा, इसको डराए धमकाएंगे तो जैसे पहले पैसा देता था वैसे देता। मैं पैसा देता था अपने, मैं जैसे पहले जैसे वैसे देता था, लेकिन मम्मी ज्यादा उम्मीद कर रही है, मैं कहाँ से ला के दूँ, उतना होना भी तो चाहिए ना। मैं खुद घर लूंगा तो मैं थोड़े 10-20 हजार रुपए महीने कर करके मैं दूंगा वहां पे, तब जाकर के दे पाऊंगा। मेरा घर लेने का भी मेरे मम्मी पापा मन नहीं करता है, आप लोग के बगैर जीने का मन नहीं करता है। मेरी छोटी बहन, तुमने 15 साल की एज में शादी कर ली, ऐसा क्या गलती हुई, मुझसे एक बार बता तो देती, मैं उस लड़के के साथ में मैं तुम्हारा शादी करवा देता। मैं अभी भी तुम लोगों से प्यार करता हूँ, अभी भी आ जाओ, सब साथ में मिलके रहो, क्यों करवा रहे हो ऐसा। इसलिए मैं मजबूर हो गया दोस्तों, तब मैं घर ढूंढने लगा कि मैं घर ढूंढ के अब मेरे साथ में एक परिवार है, उसको कहाँ मैं रखूँ, रोड पे रखूँ।
उसको नंगा रहने दो, कपड़ा लत्ता ना दूँ। मैं उसके साथ में रहने लगा। मैं चाहता हूँ कि अब घर लूँ। और मम्मी पापा ने, आप लोगों ने ये बहुत गलत किया। आपको, मुझे लगता है कि मैंने 50-60 लाख रुपए आपको कमा के दे दिया, उसको आपका गुरूर आ गया, घमंड आ गया, पैसे आपके पास अच्छे खासे आ गए, तो आप अपने बेटे को भूल गए पैसों को लेकर के। बहन मेरी, तुमने फॉलोवर के लिए, पैसे के लिए तुमने जो है अपने भाई को ठुकरा दिया। 15 साल की एज में तुम शादी करके चली गई। किसी को भी तुम अपना आधार कार्ड दिखाना, उसमें 15 साल का तुम्हारा एज है। रे भाई, तूने मेरा पूरा परिवार को बिगाड़ दिया, बिखर दिया। इसलिए मैं टूट गया। मैं ससुराल आने के बाद भी मम्मी कॉल करती थी कि इस महीने में तुम्हारा पैसा आएगा, वो सारा पैसा भेजना, 1 रुपया मत रखना, ये सब फलाने ढिमकाने। मैं बहुत टेंशन में आ गया। बात जो है दोस्तों, गलत आप लोग कमेंट करने लगे कि मैं किसी को बता नहीं पाता था। किसको बताऊं ये सब दुखे? लोग, दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। आप ही लोग मेरी फैमिली थी, मैं इस पे भी मैंने नहीं डाला। मेरी बहन बढ़ रही, अच्छी बात है, भगवान उसको और आगे बढ़ाए। लेकिन आप लोग कमेंट करने लगे कि तुमने माता पिता को छोड़ दिया। मेरे ऊपर आरोप लगने लगा, तुमने बहन को छोड़ दिया, तुमने पूरा परिवार को छोड़ दिया। जिस परिवार के लिए मैंने इतना किया, उस पैसों को लेकर के आज मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन कितनी लालची निकली। उसको फॉलोवर के लिए, पैसे के लिए उसने 15 साल की एज में किसी बुढ़े के साथ में शादी कर ली, और वो लड़का दिल्ली में रख के उसका फायदा उठवा रहा है। और आप लोग गलत कमेंट करने लगे। तो मैं बहुत टेंशन में आ गया कि मेरे ऊपर ही क्यों आरोप लग रहा है। यार, मैंने नई शादी करी, मुझे खुश होना चाहिए, मुझे अच्छे से रहना चाहिए। ये पब्लिक एक तरफा हो जाते हो आप लोग। पहले दूसरे दोनों पक्ष का नहीं सुनते हो, एक ही पक्ष का सुन करके आप लोग, माता पिता हुए तो क्या हुआ, उसको भगवान का दर्जा दिए, तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे, मेरे गले पे लात रखेंगे, हर वक्त मेरे अपमान करेंगे इस प्रकार से। आप लोग बताओ, आप लोग इंसाफ कराओ। उसके बाद मैंने ये वीडियो डाला कि आप लोग कमेंट कर रहे हो मेरी बहन ने ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा किया, तब जाके मैंने ये वीडियो डाला कि ताकि सब लोग को डाउट क्लियर हो। मैं अभी भी चाहता हूं कि मेरे बहन का फायदा ना उठाए वो लड़का, वो घर पे लेकर के आए, मेरी बहन को अच्छे से जीने दे, मेरा परिवार को मिला करके रख के। सब कुछ तितर बितर कर दिया। मैंने बहुत कोशिश करी पूरे परिवार को मिलाने के लिए। अब मेरे पास हिम्मत नहीं है उन लोगों के लिए वीडियो बनाना, अपने लोगों को परेशान करने के लिए। अपने माता पिता का सेवा करता था, बहन के लिए ये सब चीजें करता था। पड़ोस की लड़ाई को लेकर के एक लड़का आया, फायदा उठाया, मेरी 15 साल की बहन को जो है झांसे में ला करके उसको लालच दे करके ले गया अपनी जिंदगी में, और मेरा जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया, और मेरे माता पिता को भी भड़का दिया। मेरे मम्मी पापा बेटी के प्यार में इतने आ गए कि अपने बेटा को देखना भूल गए। 6 महीना बाद देखिए वो लोग फिर मेरे पास आके गिरेंगे, क्योंकि मैं ही कमा के घर में देता था, मैं ही खर्चा उठाता था। मेरी बहन या मेरे माता पिता रोते हुए आएंगे, देखना वो दामाद काम कभी नहीं आएगा जिसकी वजह से मुझे ठोकर दिए। मैं मुंह को खिलाता था अपने माता पिता को, अपनी बहन को। तूने बहन बहुत गलत की भाग के। तुझे एक पल तो अपनी भाई के प्यार याद आने चाहिए। तेरे लिए मैंने खून बहाया, सबसे लड़ा, बदनामी सही, वीडियो डाला इंटरनेट पे, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरे से मत पूछो, मैंने धोखा नहीं दिया है किसी को भी, ना ही हाथ उठाए मेरे माता पिता ने। दहेज के लिए, पैसा के लिए मेरे दामाद ने इस प्रकार से किया, मैं मजबूर हो गया। तब हमने कहा कि नहीं, वीडियो डालो। मैं पहले से भी दुखी था यार, मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक आया था। मेरे माता पिता कैमरे के पीछे मुझसे क्या करवाते थे, किस तरीके से व्यवहार करते थे, मैं सहता गया। मैंने कहा नहीं, अब सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि आप लोग जीवन भर के लिए आरोप लगा दोगे कि तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, बहन को छोड़ दिया है। अब राजा ब्लॉग की बहन है, फेमस है, कहीं भी किसी के साथ भी डांस करेगी तो फॉलोवर बढ़ेगा ही, वो आदमी फायदा उठाएगा ही उठाएगा। 15 साल की बच्ची है, उसका इस प्रकार से उसने जो है फायदा उठाया, मेरा पूरा परिवार को अलग किया। ये जो आप कहानी सुने ना, इसलिए उसकी बहन का भी रिप्लाई आया, एंड उसके मतलब जो दामाद जी हैं उनका भी रिप्लाई क्या था आप लोग खुद सुनो। एंड फिर मैं लास्ट में आपको पूरा एक्सपोजिट बताऊंगा। पहले आपको मैं उनकी जितनी भी कंट्रोवर्सी चली है भाई, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से, मतलब सारी मैं आपको पहले दिखाऊंगा। उसका लास्ट में जो मुद्दे की बात है मैं वो बताऊंगा। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो है, आज भी हम तीसरा आज जो ब्लॉग तो आप लोग देखते ही होंगे। तो आज जो है ये कुछ ब्लॉग नहीं है, अभी मैं जो है कुछ आप लोगों को सच्चाई बताना चाहते हैं, हम और सुहानी मिलकर दोनों, ठीक है। अभी जैसे कि अभी राजा ब्लॉग जो मेरा खाला है, ठीक है। सुहानी बताओ क्या करता है राजा ब्लॉग, और उसका सच्चाई क्या है, थोड़ा ऑडियंस को बताओ। बहुत आप लोग मेरे को बोलते हो ना कि भाई को छोड़ के भाग गई है ना, अपने माता पिता का जो लड़की नहीं हुई वो दूसरे का क्या होगी। शायद आप मेरा भाई का सच्चाई जान जाओगे ना, जितना मेरे बारे में भी गलत बोलते हो आप लोग वो सारा बोलना छोड़ दोगे। मेरा भाई वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा पूरा फैमिली को मारता पीटता था, यहाँ तक कि बाप माँ को फट्टा से मारता था वो लड़का वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इतना मतलब फैमिली को दबा के रखा हुआ था वो लड़का, इतना
टॉर्चर पे टॉर्चर करता था, मेरा वीडियो नहीं बनेगा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि मेरा भाई ने मेरा फैमिली को सबको बर्बाद करके रख दिया था। तो भाई इसको कंटेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअल में बात ये है, इसको कंटेंट नहीं मिल रहा है, और ये अभी कंटेंट हम लोगों को बना रहा है, सुहानी को और हमको कंटेंट बना रहा है। चाह रहा है कि अब इसको वीडियो में व्यूज नहीं आ रहा है, ना तो इंस्टा में ना तो यूट्यूब में। तो ये सोच रहा है मेरा कैसे व्यूज आए। तो इसको जब व्यूज नहीं आता है ना, तो ये वैसा ऐसा हरकत करता है कि मतलब इसको लोग देखें। तो अभी ये अपने बहन को, खुद का बहन को टारगेट कर रहे हैं कि अपना बहन को बदनाम कर रहा है। इतना घटिया सोच कर, इतना खराब, इसको आपको पागल खाना भेज रहा है, इतना मतलब इसका सोच का ऊपर तो आप लोग दोनों का रिप्लाई सुन ही लिए, ठीक ना, कि मतलब उसकी बहन क्या कर रही है राजा ब्लॉग के बारे में एंड उसका। मुझे इसी बीच एक वीडियो मिला जो कि मेरे मतलब यूपी भाई हैं, उन्होंने उनको रोस्ट किया था, थोड़ा सा फनी टाइप में था। आप लोग उसको भी देखो क्योंकि वो उनको जानते हैं एंड उसके बारे में सारी बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने भी रोस्ट किया। तो आप उस वीडियो को भी देखो एक बार। तो कैसे हैं आप लोग? तो हे बोका चौदह के जान रहो, बोका चौदह के ये बहुत घटिया किस्म का आदमी है साला। ये अभी अच्छा मुकाम पा गई बाटे, मतलब पैसा कमा लेला, सब कुछ मतलब एक लग हो गई, तो अभी साला अपनी बाप मातारी के छोड़ देला, बकरी माँ के चलो एक लौता लड़का अपनी बाप मातारी को, अब अपनी बाप मातारी के छोड़ दिलस, अपनी बहन के छोड़ दिलस। न तो दिन भर अपनी बाप मातारी के लेके वीडियो बनावत रहल साला, अपनी बहन के अपनी बाप मातारी के लेके दिन भर वीडियो बनावत रहल। अब मेहरारू आइल बा सारे कुत्ता को, तो अपनी परिवार के छोड़ दिलस। एक नंबर का बोका भोसड़ी वाला, हरदम रोवत रही कि मेरे साथ लौड़ा हुआ चूतिया साला। ये खाली बस रुपया कमाने के चक्कर में बंदा, नाम कमाने के चक्कर में भोसड़ी वाला इतना हरामी आदमी है साला कुत्ता ही। राजा ब्लॉग की माँ जो है सो उनके घर गई थी, वो अपनी सास के घर, जो कि आप लोगों को सोच दिखाई कि राजा ब्लॉग अपने घर को छोड़ देते हैं एंड वो अपनी सास के पास चले जाते हैं, माता पिता मतलब अपनी पत्नी के माता पिता के पास रहने के लिए। तो मतलब कि इसी बीच एहसास होता है उनकी माँ को कि हमने गलत किया है, हमने गलत कदम उठा लिया, हम अपनी बेटियों के चक्कर में हम अपने भाई मतलब बेटे को छोड़ दिया है, ठीक है। क्योंकि उनके सपोर्ट में कोई था नहीं, राजा ब्लॉग एक ही भाई था और 5 बहनें थी। और जहाँ तक हमने देखा कि राजा ब्लॉग कितने भी गलत किए हों, बट उनके जो संभाले हैं अपने 5 बहन को बहुत अच्छे से पाले पोसे बड़े किए एंड शादी भी किए, ठीक ना। और अभी तक जो कहानी चल रहा था कंटिन्यूसली आप सुनो। एंड उसकी माँ जाती है उसके अपने सास के घर, तो उसकी माँ के साथ क्या व्यवहार करता है आप लोग इस वीडियो में देखो। हमको नहीं चिन्हा, उसको जितना है माँ, सासू माँ, उसको ससुर हमको उसे धक्का मार के अपना घर से निकाल दिए। बेटा से गया हम बहरा के भेंट करने के लिए, बोल रहा तुम्हारे बेटा नहीं है, अब मेरा बेटा है। बेटा से हम नहीं तक, बेटा को हम नहीं देखे, अपना दर्शन हमको आँख कैसे हमको बिना देखे हुए बेचैन रहता है। तो आपने व्यवहार देख लिया कि उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उन्होंने मतलब खुद अपने मुंह से बताया है ट्रेन में। फिर उसके बाद एक और वीडियो आया ट्रेन में ही कि राजा ब्लॉग कॉल करते हैं कि क्योंकि वो अपने घर पे होते नहीं हैं, फिर कॉल पे बात होती है, तो उसकी माँ उससे किस तरीके से बात करती है, आप इस वीडियो को देखो। ये बउआ के कितना जीते सौंप दिया, ये जीते बउआ कैसे सौंप दिया रे, बउआ जीते रे, नजर से आने कैसे हो गई रे बेटा। तो भाई आपने पूरी वीडियो देख ली, इससे आपने क्या समझा कि सब हमको मतलब हम लोगों को ही चूतिया बनाया जा रहा है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, एक दूसरे लड़ाई झगड़ा करना, जो भी हो, माता पिता भाई बहन पूरा एकदम सोशल मीडिया पर रख दिया वो बंदा। मतलब कुछ भी यार, वो कुछ भी डाल देता है यूट्यूब पे। मतलब एक ब्लॉगर होता है वो सही है, ब्लॉगिंग करता है अपनी फैमिली के लेके, वो सही है, बट इतना भी कोई खुला हुआ नहीं रहता है। उसकी बीवी है जो उससे पहले भी उसकी शादी हो चुकी है, आप लोग नहीं जानते हो, देख थंबनेल देखो, देख लिया, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये सब मिली भगत है, आप लोग समझो, ये सब मिली भगत थी। आपको विश्वास नहीं हो रहा? उसकी दामाद को आपने देखा था कितने मतलब खुशी टाइप में बोल रहा है कि मैं ऐसे हूँ वैसे हूँ, उसकी बहन उसके साथ दे रही है। आप उसकी एक वीडियो देखो, उसकी माँ उससे फ़ोन की थी उसको लाने के लिए, पूरी एक कॉल रिकॉर्डिंग है, आप पूरा देखो, सुनो, गौर से सुनना, आप लोग को समझ में आएगा कि उसका दामाद कैसा है। फिर उसके बाद माँ बाप सब पे जाऊँगा, पहले उसके दामाद कैसा है वो देखो। और उसकी समझ गए, आप हमको फोन काहे किए, तो राजनीतिक मत करिए मेरे साथ। अपने के हम बात वो कुछ नहीं, आप चंद्रशेखर जो आजाद जो कहता है ना, वहां तक पहुंचाएंगे हम वीडियो के, वहां तक आप कुछ नहीं कीजिएगा, आपको बाप नहीं कुछ करेगा, बाप नहीं कुछ करेगा। हेलो, सुहानी के लेकर कल है आओ, अपने कल में आप सुहानी के लेकर यहाँ घर पर। अच्छा ना ना अब लेकर तो केकरा लेकर अपने भीम आर्मी के लेकर कूदा छिए आप। तो बहुत आदमी है तो अपने के की करते बहुत आदमी।
बात बता दे रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे आप हमको तो आप बोल रहे हैं आर्मी पर पूछ रहे हैं, आप भी तो किसी पर पूछ रहे हैं। हम किसी पर ना कूद छियै, अपने जे कह छै ना गाँव वाला, अब गाँव वाला आबे नहीं अपने के तो अपने के गाँव वाला सब हमरे सपोर्ट करते, अपने के इज्जत से कहे छी तो ना बुझा छियै। आके देख लिया, देख लीजिए, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आगे अगर मेरा गांव में देख लीजिए, आपको हम मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप एक बार आजमा लीजिए। अपने वह ला रिश्ता जोड़ लिए रह लेकर भाग लिए रही यहाँ से, जो हम मारा मारी करबै काट फिर अपने जे कहलिए सुनू, अपने लड़की के जे लेकर भाग लिए, लड़की के लेकर अपने जे भाग लिए यहाँ से, या कहलिए जे हमरा बाप न है माय न है, आ अपने कहलिए खाली भीम आर्मी के भरोसे, भीम आर्मी अपना ही के खाली चिन्हैया आय। आप लोग राजनीति कर रहे हैं मेरा साथ, तो बोला ना राजनीति बहुत किया हुआ है, मेरा साथ राजनीति फोन मत करिएगा, फोन तो ना करबो, फोन तो ना करबो, लेकिन अखनी समझ ल, इज्जत से बात कर छियो, खुद तू सोहानी के लेकर अपने कने तब हो हमरा दूरा पर, इहो सोच ल तू। हाँ हाँ कने तब हमरा दूरा पर, तू ना अल कने हमरा दूरा पर तो फिर तू हमरा कहिया, तू हमरा जहाँ हमरा चेहरा पर पेशाब कर दिया। हाँ ठीक, लिख लो लिख लो। सोहानी का जब कुछ हुआ ना तो आपको मुश्किल हो जाएगा, वहाँ रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हमको मुश्किल करिएगा आप हाँ तो कौन करेगा, बेटी है मेरा तो कौन करेगा, हमारे मुश्किल है। तुम जो कहा जा अभी जो पकड़ा हुआ वाला है, राजा पाकर वाला है, हाथ तोड़ करके रख देंगे। तुम बोला है अभी हमको जहाँ हम काहे मैसेज करेंगे, हमारे तो छोटा वाला मोबाइल है तो हम काहे करेंगे मैसेज में। नहीं हम आपके अपना पापा को ये चीज बता दिए है, पापा बोले ठीक है एफआईआर करने दो, हम समझ लेंगे, ठीक है। आप लोग को जो करना है करते रहिए, ठीक है। अभी हाँ करिएगा ना मेरा ऊपर, अगर एफआईआर हो गया मेरा ऊपर, तो अगर एक पेपर बन गया मेरा नाम पर थाना पर, उसका तो पापा समझ लेंगे आप लोग। हमारा छोटकी मोबाइल है, हम कल अपने के एफआईआर करम, हम कल मैसेज करम। मीडिया उडिया सब बुला रहे हैं, आप लोग बोलते हैं कि यूट्यूब चैनल, अभी जो आपको कहीं को पता नहीं चला है ना, आप हमसे तो बात नहीं करते हैं राजा भैया, और अभी मैसेज करते हैं कि हम आपको समझ लेंगे, अरे एफआईआर करेंगे, कल सच्चाई यूट्यूब पर आएगा। हम भी देखते हैं मेरा सच्चाई यूट्यूब पर आता है, हम क्या गलत किए मेरा सच्चाई आएगा यूट्यूब पर। अपने के राजा भैया के नंबर है, सुहानी से पहले देखिए, पहले अथी करा के राजा भैया के नंबर है, अपने बोला छी ऐसे अभी मैसेज आया है ना, आप ही का नंबर से मैसेज आया मेरा, हमार मोबाइल से कोई मैसेज ना गेल है अपने। ठीक है, और आपको दिखाएंगे, अगर दिखा दिए तो क्या बोलिएगा, बोलिए। अपने हर चीज टेंशन में रहा छियै, मम्मी गाड़ी पढ़लखिन वैसन खराब अपने के हम गाड़ी दिल रहे बिने से, अपने के जब आप लोग देते हैं, काहे टेंशन अपने के देवे हमें, हम तो अपने के कहलिए तबियत खराब है, अपने आउ तनी भेंट मुलाकात कऽ लेम फिर चल जाम, तब मम्मी के धरा दिलिए, मम्मी कितना हमरा गाड़ी पढ़लक। भेंट मुलाकात करने तो आनी को लेके नहीं आए, हमारे अकेले आ रहे, अभी आ रहे भेंट मुलाकात। काहे ना सोहानी के लेकर आवे तो अपने कल आए, काहे ना हमार बेटी है, बेटी के लेकर अपने न आवे, अपने कल आए कि आवे तो बेटी जमा दोनों न आवे। बेटी को हम अभी सक्षम नहीं है ले जाने, आप लोग क्लियर बता दें। अच्छा में ना है अपने के लेके आएंगे, जिस दिन हमारे पास अपन गाड़ी रहेगा उस दिन लेके आएंगे, हम दूसरे गाड़ी पर बैठ के लगाएंगे। अच्छा ठीक, अपने के गाड़ी ना है तो हम अपन गाड़ी से मंगा लेबै, भेलै, हम अपना गाड़ी हम भेज देबै यहाँ से, मोटरसाइकिल अपन जतै वही पर अपन अतै, अपने के नहीं छछम बोले ला छछम है, अपने के गाड़ी ला छछम ना है, इतना बड़ा बड़ा बात बोले छियै, आ कहे छी जे पप्पा हमर समझ लेथिन, आ अपने के एगो पुतहु घर में अखनी गेले तो हुनका अपने के छछम ना है लाबे के आय। मेरा नाम से एफआईआर कीजिएगा तो आप तो गाली न दिए है, आप गाली क्यों दिए, गाली जो दिए गंदा गंदा गाली मम्मी से सुनवाए, मम्मी कितना गाली दिया, जो छछरी है कुत्ती है, आपसे रिश्ता नहीं हम चाहते हैं, आपको पहचानते नहीं है, आप नचवाने के लिए ले जाइएगा सुहानी को, इतना प्रभाव से हम बोल दिए कि आप आइए दामाद जी, आप मेरे घर पर आइए, आप आकर के भेंट मुलाकात कीजिए, करके फिर अपना चला जाइएगा सुहानी के लेकर के। हाँ
गौरव सुहानी को कभी लेके आएगा अभी फरारी, ये चीज भूल जाइए, ठीक है। और हम कभी लेके जाएंगे, और आपको अपना बेटी को ले जाना है, हमेशा के लिए ले जाइए, पूरा कागज पत्तर बनवा के 10 आदमी का सामने, क्योंकि हम उसको यहाँ लाए हैं, मेरा समाज देखा है। तो जाएगी भी तो मेरा समाज देखेगा, और 10 गो आदमी को बुलाएंगे, मीडिया वाला रहेगा। आपका बेटा जैसे यूट्यूब पर छोड़ा है, वैसे मेरा भी बाप का पास 500 मीडिया है, तो हम अपना मीडिया का ऊपर सारा खबर देंगे, और सवार अपना बेटी को हमेशा के लिए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 500 आपको बाप को है, चाहे 1000 मीडिया वाला को भी बेटी है, बहू है, वो भी समझेगा। आप कहता है भीम आरबी को भी सुने, हम कहाँ बोल रहे थे हमेशा के लिए, हम बोल रहे थे हमेशा के लिए, हम तो भेंट मुलाकात करने के लिए, जो शादी करके गया है तो आप ले करके पापा के भेज दीजिए, हम मेहमान दामाद जी के भेज, अपना ही विदा किए, तो हम सब बोले कि जब अपना मेहमान जी आकर के आइए, भेंट मुलाकात करके फिर सुहानी भी चल जाएगा, आप भी चल जाइएगा। तो आप तो जब दामाद रहते तो मम्मी से नहीं ना गाली सुनवाती। आप लोग का बोलने का टोन है, टोन सबसे खराब है। टोन जो होता है ना आदमी का बात करने का वॉइस, टोन, ये टोन है ना, आदमी मार करवा देगा, ऐसा आपका लोग का टोन है कि आदमी मार हो जाएगा। कोई मार अपने यार के मार करे के मन है तो अपने मार करवाई, हल्ला करे के मन है हल्ला करवे, हमरा की तरफ से कोई गलती ना है। हम तो बेटी के सिर्फ कहलिए जे बेटी के लेकर आवे के लेल। उसे जे तेरी आई के गाड़ी पर है सबसे हाँ अच्छा ठीक हाँ। अब कल उ सबसे सास जरूरत न वो माय के गाड़ी पर लको हो गाड़ी हाँ कथी कहै छ हाँ अच्छा की कहै छ गाड़ी आबै छ हाँ हाँ हेलो 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 जहाँ तक राजा ब्लॉग ने बताया कि उसकी बहन 15 वर्ष की है, भाई मानता हूँ यार 15 वर्ष की होती है लड़की, लेकिन इतना बुद्धि उसके पास होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है सही है, ठीक ना। उसकी माँ ने गलत की, उसको भगा दिया, जो भी हो इन्ने उन्ने लेके, मतलब जो भी हो आपने बताया सही बात है या गलत बात है मुझे नहीं पता, आपकी बहन ने बताई वो भी गलत बात है, आपकी जहाँ तक मतलब दामाद है वो भी बताई कि ये जो चाट बाय चाट बन रहा है ये भी गलत बात है, जैसे कि आप लोगों ने शुरू से देखा, ठीक ना। और मैं बता दूं कि आप लोग अगर स्किप कर दो तो यार थोड़ा सा पीछे देख लेना, जिन लोगों को नहीं पता है एंड जो जानते हैं वो आगे देख सकते हो, ठीक, कंटिन्यूसली डालना। तो ये सब मिली भगत थी, आप लोगों ने जैसे उसके दामाद की बातें सुनी, कैसी उसकी आवाज़ थी, और उसके बाद इसी बीच मेरे पास एक वीडियो गणपत भाई की आती है, जो अब माँ की बात सुनना। गणपत भाई आप लोग सुहानी की वीडियो तो अभी तक नहीं देखी ली होगी सोशल मीडिया पे, मतलब किस तरीके से बना रही है वो, नाच करके डांस करके, जो भी हो खैर अपना काम कर रही है। तो इसी पे राजा ब्लॉग बोलते हैं, गणपत भाई बोलते हैं राजा ब्लॉग के लिए उनकी माँ को कि आप राजा ब्लॉग को बोलिए कि आईफोन गिफ्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो वीडियो थोड़ा अच्छा तरीके से बना पाएगी, अच्छा क्लियरिटी में। तो उसकी माँ क्या बोलती है अब सुनना यार, शुरू से उसकी माँ किसको साथ दी, उसकी बहन को, बट अब किसको साथ दे रही है ये सुनो पहले वीडियो को। हम देखे हाँ सुहानी का वीडियो खूब चल रहा है, बहुत वायरल हो रहा है सुहानी का वीडियो। मेहनत करने दीजिए उसको, एगो अच्छा मोबाइल आईफोन दिलाइए। राजा भैया कभी हमको लग नहीं रहा है सपोर्ट करेगा, जब इतना हर कुछ किया राजा भैया के लिए तो उसको एगो आईफोन देना चाहिए। राजा भैया कैसे सपोर्ट करेगा? राजा भैया के तो फॉलोवर छीन लिया सुहानी, कैसे सुहानी छीन लिए ना। भाई आपने मतलब राजा माँ की ब्लॉग, मतलब राजा माँ की बातें सुन ली, रिप्लाई देखा क्या था रिप्लाई। अब वो अपनी मतलब छोटी बेटी को साथ नहीं दे रही है कि नहीं वो क्यों करेगा ये वो डैश डैश। अब सबसे बड़ी बात है कि इतना कुछ होने के बाद, सोशल मीडिया पे होने के बाद, इतना कुछ करने के बाद, समझ रहे हो आप लोग, इतना कुछ होने के बाद राजा ने क्या किया, अब माफ़ कर दी अपनी बहन को सिंपली, कि अब मेरे पास आए वो पैर छुए सबसे माफ़ी मांगे मैं माफ़ कर दूंगा। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा,
सच में विश्वास नहीं होगा यार। आप लोग इस वीडियो को देखो, छोटा सा वीडियो एक बार और देख लो। बहुत सारे भैया दीदी कमेंट करेंगे कि जब बहन के बारे में जान गए थे तो तुम्हें पुलिस केस करना चाहिए था, बच्ची नाबालिग थी तो वो सही हो जाता। मैं पुलिस केस करने की भी कोशिश किया था कि बच्ची नाबालिग है, लड़का लेके भाग गया, लेकिन मेरी मम्मी मेरे सर पे ऐसे पकड़ के कसम दिवाई थी कि मत करो पुलिस केस, इन दोनों को शादी कर दो साथ में और इन दोनों को जाने दो। मैंने जाने दिया था, लेकिन मेरे दामाद ही मुझे गाली देता था, धमकी देता था, भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम के, संविधान के नाम के फ़ायदा उठाने का काम करता था, बहुत सारी चीज़ें। और जो आपने पार्ट देखे इस प्रकार से, तो मैं चाहूँ तो अभी भी केस कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं करता? क्यों? मेरी बहन है, केस फौजदारी के चक्कर में नहीं फंसाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन से गलती हुई है, वो आए, मेरे परिवार के साथ में मिलजुल करके रहे, मेरे मम्मी पापा को जो है पहले जैसे फिर से समझाए कि मेरे लिए मत लड़ो भैया से, और मुझे मिला जुला करके रखे। और मेरी जो बहनें, 5 बहनें जो गलती की है उसको गलती अब से करे, और मेरे पूरा परिवार को मेरे माता पिता से दूर करने के अलग ना करे। यही चीज़ है मेरे लिए, और मैंने अच्छे के लिए मैंने कहा है। मैंने कभी नहीं अपने परिवार का जो है मैंने बुरा नहीं चाहा। मैं बहुत तंग आ गया था, तब मैंने सोचा कि ये वीडियो डाला जाए, और जनता आप लोग ही कमेंट कर रहे कि माता पिता को हमने छोड़ दिया, इसी से कर दिया। पुलिस केस भी फौजदारी होती थी, मुझे एसपी डीएसपी सभी लोगों से, सभी जगह से बातचीत होती है, सब वजह से राय विचार मिलते हैं, सब लोग एक ही कहते हैं कि आपका परिवार है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और वही परिवार मुझे सोशल मीडिया पे आज एक अच्छा बेटा था और उसी को बुरा बेटा बना करके गाली सुनवा रहा है, इसलिए मुझे सहन नहीं हुआ। तब जाकर मैंने एक कदम उठाया कि नहीं, सोशल मीडिया से गाली मिले। क्या भाई, आपने पूरी वीडियो देख ली? इसमें राजा ब्लॉग ने कितने अपने बहन को मतलब आराम से माफ़ कर दिया कि आप आओ, माफ़ी मांगो, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। एंड देखो यार, सबसे बड़ी मुद्दे की बात है कि ये जितना भी था सोशल मीडिया मतलब एक दूसरे को फ़ैन के लिए था। मुद्दे की बात यही है कि उसकी बहन की एक बार आईडी देखो, इंस्टा आईडी देख लिए, अभी यूट्यूब आईडी भी देख लो, दोनों देख लिया, दोनों पे अच्छे खासे फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स भी हो चुका है। तो उसको क्या चाहिए? जो चाहिए था उसको भी मिल गया। उसकी भाई को मतलब जो चाहिए था फॉलोवर्स सब लोग जानने लगे, सब लोग पहचानने लगे, जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे। तो ये सब नई बातें हैं। एंड ये जो वही की आवाज़ आ रही है, ये मतलब बगल में मतलब जहाँ मैं रहता हूँ ना, छत पे वीडियो मतलब शूट कर रहा था। एंड यहाँ पे शाम की टाइम है, सूर्य भगवान भी डूब चुके हैं, जो कि आप लोग को पीछे शायद दिख रहा होगा। एंड बगल में गांधी सेतु पुल है, तो यहाँ पे मतलब हमेशा एम्बुलेंस जाते आते रहता है। तो भाई यार, इसमें बहुत मैंने मेहनत किया है, ठीक ना, इस वीडियो को बनाने में। एंड मेरा भाई उस समय से स्टैंड मतलब ले खड़ा था, जो कि देख सकते हो उधर मतलब मेरे पीछे उधर थोड़ा सा मस्ती कर रहा है अभी। तो भाई यार, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में। एंड आप लोग मुद्दे की बात समझो कि ये सब फ़ैन के लिए था। अब लास्ट मुद्दा यही है कि सारा भाई बहन सब एक साथ में मिल जाएंगे, मुझे पता है। एंड आप लोग को भी पता ही होगा, जहाँ तक आप लोग को अभी तक अनुभव हो गया होगा कि वो सब लोग मिलने वाले हैं। तो अब लोग सब मिल जाएंगे। एंड अच्छी है, खुशी भी देखो कितना, मतलब कि दोनों को खुशी मिल रहा है। मतलब वो जो उनकी शादी हुई उनकी छोटी बहनों को, एंड उनके मतलब जो दामाद है उनकी एक बार वीडियो देखो। सो हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। फर्स्ट टाइम आज हम लोगों का फर्स्ट ब्लॉग है हमारा और सुहानी का, देख सकते हैं हम लोग। कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो ऐसे हम लोग अभी आए हुए दिल्ली, जैसे कि आप लोग को पता ही है। तो अभी हम लोग घूमने के लिए निकले, हम और सुहानी, देख सकते हैं शायद थोड़ा। तो भाई आपने उसकी बहन की एक वीडियो देख ली एंड उसके मतलब दामाद की, कितने खुश हैं। तो यार हम लोग भी यही चाहते थे, जो आप लोग भी चाहते हो कि उसकी बहन एंड उसके दामाद जहाँ भी हो खुश रहे। क्योंकि जो शुरू से सुने वो यार गलत ही उनके बारे में सुने कि मतलब दारू पीता है, गुटखा खाता है एंड अन्य प्रकार की चीज़, मतलब गांजा वजा सब पीता है, ठीक ना, जो कि मतलब राजा ब्लॉग का कहना था। एंड हम लोग को तो उसके बारे में पता नहीं है। तो ठीक है भाई, इतनी कंट्रोवर्सी को हमने ख़त्म कर दिया। एंड सब मिली भगत थी, आप लोग जैसा कि समझ ही गए। एंड सब बाद में मिल जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गौरव। देखो मेरा भाई कहाँ है, देखो उधर, वहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, वो मतलब पानी टंकी पे है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू भाई लोग। एंड लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर देना। एंड मैं बता दूं कि ये सब न्यू सब्सक्राइबर के 5 वीडियो पहुँचे होंगे, तो यार आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना।